ये म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है, इनके बारे में हमारे अंकित सर ने हम लोगों को दिशा निर्देश करेंगे और हम लोग गहन अध्ययन करके इनके विषय में हम लोग ध्यान से श्रवण करेंगे और उनको अपना हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बहुत ही अच्छा लगा आलोक ने ये जो चीज़ इस उम्र में स्टार्ट किया है और इसको जो ये चीज़ के बारे में जानकारी था हमने से वो पूछ के जो हमने इनको बताया कि हाँ इस उम्र पे आप ये चीज़ स्टार्ट करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक और बहुत बहुत बधाई इसके लिए। फिलहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना बताऊँगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। आपने बचपन में देखा होगा कि आप लोग घर में गुल्लक में पैसा जमा करते थे। आप जानते हैं गुल्लक में जो पैसा जमा किया जाता था, तो बचपन में जो गुल्लक में पैसा जमा होता था लेकिन गुल्लक भर जाता था, तो जब उसको आप फोड़ते थे, आप उसको तोड़ते थे तो उतना ही पैसा निकलता था। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप पैसा लगाएंगे तो वो पैसा आपका बढ़ते चलेगा। जैसे बचपन में आपने गुल्लक में डाला, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लोग चूका से चूका में जो आप लोग पैसा जमा करते थे, तो बस म्यूचुअल फंड वही चीज़ है कि आप यहाँ पे पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये पैसा जब आप अपना वो चूका तोड़ते थे तो सिर्फ उतना ही रहता था। यहाँ पे जब आप ये आपका जब तोड़ेंगे चूका 5 साल 10 साल 8 साल के बाद, तो ये पैसा बढ़ा हुआ दिखेगा। तो यही म्यूचुअल फंड है। और अभी मेरे ख्याल से बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आलोक के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिलेगा। हम लोग भी बीच बीच में आते रहेंगे, उस तरीके से आपको बताएंगे कि किसको किस तरीके से कहाँ पे बच्चों के लिए, अपने लिए, वाइफ के लिए, बूढ़ों के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना है कि आगे जाके उनको इस चीज़ का और आपको आने वाले महंगाई के साथ आप इस चीज़ को जाके अपने साथ बराबर रख सकें, ठीक है। तो फिलहाल मैं इतना ही बोलूँगा। अगली बार मैं जब आऊँगा तो आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊँगा कि किस फंड में कैसे लगाना है, ठीक है। ठीक, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आलोक जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ऐसा ऑफिस लगाया है जहाँ पे कि आप अपने पैसे को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। सर थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। मैं कुंदन SBI म्यूचुअल फंड से। नहीं, ठीक है। मैं अंकित तिवारी SBI म्यूचुअल फंड से। हम लोग दोनों SBI म्यूचुअल फंड रांची में हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग आपका कार्ड दे देंगे, तो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आलोक से आप कनेक्ट करिएगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू। अभी हम लोगों ने जो श्रवण किए कि वाकई में आज तक हम लोगों ने बहुत कमाए, बहुत गंवाए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का म्यूचुअल फंड क्या होती है हम लोगों ने उससे कोसों दूर रहा। आज बैंक होते हुए भी, हर क्षेत्र में बैंक होते हुए भी इस फंड से हम लोगों ने अनभिज्ञ था, कोसों दूर था। आज आलोक उरांव जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि एक तिल्ली पूरा गांव को जला देती है, उसी तरह से ये म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा चिंगारी के समान हमारे आलोक जी ने उभर के आए। और हम विश्वास करते हैं कि हमारा रांची नहीं बल्कि झारखंड में ये अपना कार्य दिखा करके और सबको छोटा राशि को आने वाला दिन के लिए बड़ा दान करके ये हमारे बीच में एक अग्रसर करके ये दिखा देंगे। ऐसा ये म्यूचुअल फंड है। वाकई में आज हम लोगों ने 100 पैसा को 1000 रुपया कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये म्यूचुअल फंड में ही ऐसा भाव है, अन्यथा कहीं है। आज हम बैंक में यदि पैसा जमा करते हैं तो आज अगर जिस सामान का जो रेट है और जिस समय हमारे बैंक ने हमको दोगुना पैसा देगा, उस समय उस सामान को उस रेट में हम खरीद सकते हैं, सिर्फ उसमें इतना हमारे पैसा देती है। लेकिन म्यूचुअल फंड है सो ये कितने बड़ा कर सकते हैं आने वाला दिन बताती है। इसलिए जितने भी बैंक है, बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्ट करके छोटा पैसा को बड़ा पैसा बना लेते हैं। और हम लोगों ने छोटा पैसा या बड़ा पैसा को भी और बड़ा करने के लिए हम लोगों ने जानकारी नहीं था। आज आलोक भाई के माध्यम से हम लोगों को सर लोग ने जो SBI का झारखंड लेवल का
जो मैनेज करते हैं, जिनका देख रेख में म्यूचुअल फंड चलती है। आज सौभाग्य उदय हुआ इस क्षेत्र का, आज सौभाग्य उदय हुआ कि जितने हम सारे लोग आए हुए हैं कि सर लोगों का दो बानी अमृत स्वरूप सुनने का, जो आने वाले हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को हम अपने धन को कैसे बड़ा करके दिखाएं, ताकि हमारे कमाए हुए धन से एक पीढ़ी में बड़ा नहीं होता है, आने वाला धन धीरे धीरे हो करके आने वाला दिन जब आने वाला पीढ़ी आने लगती है तो उनको बड़ा धन के समक्ष देखे जाते हैं। और जितने भी टाटा बिरला, जितने बड़ा बड़ा अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख रहे हैं, अकेले व्यक्ति का कमाई नहीं है, उन्होंने कहीं छोटा राशि को बड़ा राशि करने के लिए कठिन मेहनत किया और लोगों को कनेक्ट किया, लोगों का टीम बनाया, लोगों को नेट बनाया और उन लोगों ने बड़ा हुआ। उसी तरह से आज हम लोग ने छोटा पैसा को किस स्वरूप में हम लोग बड़ा कर सकते हैं, जो आने वाले दिन हमारे लिए सुखी हो सकते हैं। आने वाला दिन अगर हम लोग सभी को कहेंगे कि हमें रोजगार मिलेगा, हमें सर्विस मिलेगा, भुला जाइए भाई, इतने जनसंख्या इतने तादाद में हो रहे, जो हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति कंप्यूटर नहीं बनेगा उनके लिए सर्विस तो समझिए नहीं के बराबर है। इसलिए कि हर जगह आपको इतना तेज कंप्यूटर को भी आदमी नहीं बनाया, लेकिन उससे भी बड़ा आपको बनना पड़ेगा, तब कहीं सर्विस का पद आपके लिए चयनित किया जा रहा है। ऐसा हम लोग सबने देख रहे हैं कि इसके लिए हम लोग कितने पढ़ाई का जरूरत होता है, कितना नेट का जरूरत होता है। क्या भैया गलत तो नहीं बोल रहे हैं? आज कंप्यूटर को आदमी बनाया, लेकिन उस कंप्यूटर से तेज आपको बनना पड़ेगा, तब अच्छा आप देश को संचालित कर सकते हैं, छोटा पैसा को बड़ा पैसा कर सकते हैं। इसके लिए आने वाले जो क्षेत्र के लिए, आने वाले जो वंशज के लिए आपने अपना ज्ञान को उनको उड़ेल सकते हैं, दे सकते हैं, तो हमारा देश आगे बढ़ सकती है। अन्यथा हम लोग जहां के तहीं रह जाएंगे और हम लोग भूखे पेट तो भूखे पेट रहेंगे, बशर्ते बीमारी हमारे शरीर में आ जाएगी, उनको भी दूर करने के लिए हमें औकात नहीं रहेगा और हम सरकार से गिड़गिड़ाते रहेंगे, तब तक वे प्राण चली जाएगी। और सौभाग्य उदय हुआ कि हमारे क्षेत्र में आलोक जी के नेतृत्व में सर्व लोगों का आगमन हुआ और हमारे क्षेत्र में एक चिनगारी लगी हुई है। हम उम्मीद जताते हैं इस चिनगारी को एक बड़ा रूप में, जिस तरह से एक जगह बिजली का एक जगह बनती है और वहां से पूरा देश में ज्वाला हो रहा है, उसी तरह से आलोक जी को हम उम्मीद करते हैं पूरा झारखंड को ज्वाला करके रखे। ये शब्द के द्वारा हम आलोक जी को पुनः अपना 2 शब्द बोलने का अवसर देते हैं। हेलो, सबसे पहले तो थैंक यू जितने भी लोग आए, क्योंकि आने वाले तो बहुत लोग थे बट किसी किसी रीजन से नहीं आ पाए, बट थैंक यू सबको ही आए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि एक म्यूचुअल फंड है और मेरा ये हेलो हाँ, मेरा जो ये जो म्यूचुअल फंड है, इससे मेरा कमाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। ये बेसिकली आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप लोग के हेल्प के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं, पैसा जमा करते हैं, लूटते चले जाते हैं, बट उसको कैसे इन्वेस्ट करना है ये सब कोई नहीं बताता। और मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि ऐसे जगह पे अगर मैं ये खोल रहा हूँ, किसी की जेब से पैसा निकालना बहुत टफ होता है, बट फिर भी मैं जॉब छोड़ के ये सब कर रहा हूँ। तो आप लोग बस मेरे में भरोसा दिखाइए। और बाकी हमारे SBI के सर हैं, ऐसे बहुत सारे बैंक के सर हैं, वो लोग भी हेल्प करते हैं, बट ये दोनों सर मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो अब इस बार ये लोग ही आए, अगले बार दूसरे बैंक के भी सर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग ट्रस्ट दिखाइए। और म्यूचुअल फंड जो है ये आपका ही है, समझिए। अगर मेरे को कमाना रहता तो आज मैं जॉब करता और मेरा सैलरी ना 1-1.5 साल में 1 लाख पार हो जाता, ठीक है। तो वो सब छोड़ के ये सब आप लोग के लिए ही है, तो थोड़ा सा मेरे में ट्रस्ट दिखाना होगा आप लोगों को। और बाकी बात तो फिर मेरे ऊपर ही है, जो भी करना होगा मेरे को ही करना होगा। तो और किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगा ये आप लोग बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा चिट फंड आया गया, बट म्यूचुअल फंड इसमें भी फंड जुड़ा हुआ है। तो बहुत लोग आगे बोलते हैं ये भी कोई चिट फंड जैसा है क्या? तो ये ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हो ना, ये भी वैसा ही है, बट ये बैंक का प्रोडक्ट है। जैसे दुकान में बहुत सारा सामान होता है बट खरीदते 1-2 प्रोडक्ट ही है, उसी तरह ये भी बैंक का प्रोडक्ट है। ये उन्हीं प्रोडक्ट में से जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो अब समय बदलता जा रहा है, अब समय के साथ साथ सब चेंज होता है। तो आप जो पहले पुराना तरीका था वो चेंज करना पड़ेगा, इसी तरह इन्वेस्टमेंट जो तरीका था वो भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी वैसा ही है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, सर लोग आए हुए हैं।